हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। और हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। कल हमने परमेबिलिटी के तौर पे कितने तरीके की मेम्ब्रेन होती है वो पढ़ा था, और सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं वो पढ़ा था। सॉल्यूशन 3 तरीके के होते हैं, हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक। मेम्ब्रेन 5 तरीके के होते हैं, परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल, है ना। इस तरीके से कल हमने पढ़ा था। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। और हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं। कौन मूव करता है? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव थ्रू ऑस्मोसिस ना। यही आपका हार्ड कॉपी है। देखिए जो आपको दिया गया है ना, मतलब जो PDF दिख रहा है उसी को मैंने हार्ड कॉपी दिया हुआ, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं, पॉइंट्स जो आपको एक्सप्लेन करने हैं ना। तो जो है ऑस्मोसिस में केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, सोल्यूट नहीं मूव करते। कल हम सोलवेंट और सोल्यूट को अच्छे से समझे थे। सोलवेंट जिसमें घुलना है, सोल्यूट जिसको घुलना है, उसके बिहाफ में 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपो, हाइपर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। सपोज कीजिए, आप इमेजिन कीजिए आपने 2 गिलास लिए, हैं। एक में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दूसरे में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इमेजिन कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब चीनी ज़्यादा, सोल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम। हाइपोटोनिक में क्या होगा? चीनी की मात्रा कम होगी, मतलब कि सोल्यूट की मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होगी, है ना। और जो है जब ऑस्मोसिस होता है तो उसमें क्या मूव करते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। ये फिक्स है कि हाई टू लोअर कंसंट्रेशन ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ना। तो the movement of solvent molecule from hypotonic to hypertonic solution through semi-permeable membrane is necessary। ये बहुत ज़रूरी है। हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो मूवमेंट होगी उसको ऑस्मोसिस कहा जाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसका ऑस्मोसिस। विलय के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे, या विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करेंगे तो भी उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, है ना। तो बिना सेमी परमेबल के ऑस्मोसिस नहीं होगा। ये 2 पॉइंट इसमें बहुत ध्यान देने हैं। 3, movement of solvent molecule occurs through hypotonic solution to hypertonic solution through semi-permeable membrane, higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane। solvent molecule का movement होगा तो उसको ऑस्मोसिस कहेगा। ऑस्मोसिस कैन नॉट अकर विदाउट सेमी-permeable membrane। प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है और उसका OP मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है। अब इसमें देखिए हमने लिखा हुआ है, मैं इसको आपको रीड कर देती हूँ। ये यहाँ ये ऊपर से पढ़ते हैं, है ना। Diffusion through semi-permeable membrane is known as osmosis, or it is process whereby when a solution is separated from its weaker solution by means of a semi-permeable membrane, then weaker solution pass into stronger solution
सो एज टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड, हायर टू लोअर जाए, लोअर टू हायर जाए, दोनों तरफ कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाए, उसके बाद ऑस्मोसिस रुक जाएगा। टर्म ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस इज डिस्कवर्ड बाय Pfeffer's Pfeffer keeping in a view that membrane is semi-permeable, it allows only solvent molecule, देख रहे हैं मैंने कहा ना solvent molecule का मूवमेंट होना है, सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा ऑस्मोसिस में। through semi-permeable membrane only solvent molecule can move, so we can say that solvent move from higher concentration to lower concentration up to low, ऐसे समझिए है ना, ऊपर से नीचे मूव करेंगे क्या, solvent molecule। best way of defining osmosis is on the basis of free energy level of solvent molecule, which is capacity of doing work। according to this concept, solvent move from its higher free energy level to lower free energy level, higher lower की तरफ ही होगा ना, higher concentration to lower concentration, higher free energy to lower free energy, है ना। The plant is surrounded by a cell membrane and a cell wall. The cell wall is freely permeable to water and substance in a solution, hence are not a barrier to movement। सेल वॉल की तरफ से कोई बैरियर नहीं होता है, किसके लिए, सब्सटेंस के लिए या वाटर के लिए, मतलब सोल्यूट के लिए या सॉल्वेंट के लिए। प्लांट द सेल यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यूजुअली पाई जाती है। द वैक्यूल सेल कंट्रीब्यूट टू द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल, वैक्यूल में वैक्यूल सैप होता है जो कंट्रीब्यूट करता है सोल्यूट पोटेंशियल के लिए, है ना। इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ अ वैक्यूल द टोनोप्लास्ट टुगेदर और एंड इम्पोर्टेंट डिटरमाइंस है ना of movement of molecule in or out of the cell। Osmosis is a term used to refer specifically to the diffusion of water across a differently or semi-permeable membrane। Osmosis occur simultaneously in response to driving force। The net direction of rate of osmosis depends on both the pressure gradient and concentration gradient। ऑस्मोसिस का डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन ऑस्मोसिस ये किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे और प्रेशर ग्रेडियंट पे। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन टू हायर केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन, हायर केमिकल पोटेंशियल हो या हायर कंसंट्रेशन हो, इट टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल until equilibrium is reached। At equilibrium the two chambers should have the same water potential। इन अबाउ फिगर 2 देखिए ये दिए है ना, ये दो फिगर, इस फिगर में 1 and 2 और बीच में क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इधर वाटर है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, सोल्यूट का अमाउंट कम है, इधर सोलवेंट का अमाउंट ज़्यादा है। तो जहाँ सोलवेंट का अमाउंट ज़्यादा है वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जहाँ सोल्यूट का अमाउंट कम है वो क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा, सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए अब फिर कंटेनिंग सोल्यूट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लोअर वाटर पोटेंशियल। लोअर वाटर पोटेंशियल कहाँ पे कम है, वाटर कहाँ कम है, बी में। सपोज ये जो है ये बी है और ये ए है ना। ये बी लिखा तो है ऊपर बी और ये लिखा हुआ ना, हाँ। तो सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लोअर वाटर पोटेंशियल, वो लोअर वाटर पोटेंशियल किस में है, बी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोलवेंट की मात्रा कम है, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, बी में।
इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस, अगर A to B ऑस्मोसिस किस तरफ होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। विच सॉल्यूशन हैज़ अ हायर सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल किसमें ज़्यादा है, सोल्यूट पोटेंशियल कहाँ पे है, ए में, है ना। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, इक्वल है वाटर पोटेंशियल। इफ one chamber has a SPI of -2000 kPa and the other is -1000 kPa, which is the chamber that have the higher PSI? Second with -1000 kP। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो इसमें एक्सपेरिमेंट है, किसमें, जो इसका ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट होता है, वही 2 ग्लास लेते हैं, दोनों में पानी लेते हैं, उसमें जो एक में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरते हैं, एक में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरते हैं, और जहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा वहाँ पे सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, सोलवेंट की मात्रा कम होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा लेस होगी और सोलवेंट की मात्रा अधिक होगी, है ना। तो जो है इसके बाद जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्योर वाटर का 0 होता है, और डिफ्यूजन प्रेशर जो है मैक्सिमम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ solvent ड्यू टू ऑस्मोसिस। इन अदर वर्ड इट इज दैट प्रेशर विच इज needed to check the process of osmosis. The term osmosis is potential is also used in place of osmotic pressure। सामने जो लोग बैठे हैं ना हंसी दिला रहे हैं, इसलिए स्माइल आ रहा है ना। तो जब प्योर वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर 0। जब हम इसमें कोई सोल्यूट डालते हैं, क्या डालते हैं, सोल्यूट, मतलब कि या तो शुगर डालेंगे या फिर सॉल्ट डालेंगे शुगर और में से या सॉल्ट में से कोई एक चीज़ डालेंगे, तो यहाँ पर कहाँ पर प्योर वाटर में, जो हमने 2 गिलास में प्योर वाटर लिया, इमेजिन जो किए हुए हैं आप लोग दिमाग में ना, 2 वाटर के ग्लास हैं, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम चीनी के कण, सॉल्ट के कण डालने लगेंगे तो उसका जो है डिफ्यूजन प्रेशर कम होने लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लगेगा, DPD बढ़ने लगेगा, है ना, और जो है SP भी बढ़ेगा। जो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, DP, SP, OP सभी ज़्यादा होंगे, सिर्फ DPD, सॉरी DP नहीं, DPD ज़्यादा होगा, SP ज़्यादा होगा, OP ज़्यादा होगा, और जो है डिफ्यूज़न प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। जैसे प्योर वाटर में DP कितना होगा, मैक्सिमम होगा, DPD, SP और OP क्या होगा, उतना ही कम, मतलब कि मिनिमम होगा। या शरबत ले लीजिए, इसको कहेंगे क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है सोल्यूट की मात्रा कम, सोलवेंट की मात्रा अधिक होगी। तो इसमें क्या होगा, DP कम होगा, DPD, OP और SP उतना ही अधिक होगा। और जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें जो सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब कि चीनी या सॉल्ट की मात्रा अधिक होगी। ऐसे समझिए इसको, जैसे जेली या फिर रूह अफ़ज़ा या फिर रसगुल्ले का घोल, सबने देखा ना, रसगुल्ले का घोल तो सभी ने देखा, सभी ने खाया होगा। तो उसकी कंसंट्रेशन अधिक होती है ना, उसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा होता है कि उसमें शुगर अमाउंट ज़्यादा होता है, शुगर अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो उसका DPD मैक्सिमम होगा, OP मैक्सिमम होगा, SP सक्शन प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्या कम होगा, DP डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा, है ना। हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, DP जो है मैक्सिमम होगा, DPD और OP कम होगा। हाइपरटोनिक में एज यूजुअल DP कम हो जाएगा और DPD और OP जो है ज़्यादा हो जाएगा। आइसोटोनिक में DPD और OP दो सब बराबर रहेंगे, है ना। इसके बाद हम करते हैं एक्स ऑस्मोसिस, जो है ना। सपोज कीजिए कटोरी में आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा, सोलवेंट की मात्रा कम, DP कम, एज यूजुअली DPD और OP
DPT मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, OP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और DP मतलब डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कम होता है, DPT मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। उसमें हमने एक सेल लिया जो क्या है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मीन्स DP डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम, DPD डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कम, OP ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही कम। तो सोलवेंट की मात्रा मैक्सिमम किस में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और सोलवेंट की मात्रा मिनिमम किस में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो हमने बाउल में लिया है ना, हमने जो बाउल में लिया है क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है। और जो है सेल में जो सेल रखी है वो सॉरी बाउल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है, और जो सेल लिए हैं वो हाइपरटोनिक है, नहीं उल्टा हो गया सॉरी, बाउल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिए हैं, सेल जो है वो हाइपोटोनिक है। अब सही है, अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। मतलब कटोरे में या गिलास में या किसी कंटेनर में जो हमारा सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा जो है कम है, और जो सेल है उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, सोल्यूट की मात्रा कम है, इसलिए वहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस होगा। सेल श्रिंक कर जाएगी किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सेल का हाइपोटोनिक सेल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक कर जाना एक्सोऑस्मोसिस कहता है। यहाँ पर सेल श्रिंक कर जाती है, इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये लिखा ना, या प्लाज्मोलाइसिस, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में आपको थोड़ा अच्छे से समझाया है। न्यू सेल, इसको मैं रीड कर दूंगी, लेकिन मैंने जो समझाया, एक बाउल में हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, उसमें एक सेल रखी जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग है। हाइपोटोनिक मतलब उसमें सोल्यूट की मात्रा कम, सोलवेंट की मात्रा अधिक, और जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा मैक्सिमम, सोलवेंट की मात्रा कम। सोलवेंट मतलब विलायक, मतलब वाटर, मतलब जिसमें घुलना है, किसको, शुगर या सॉल्ट को, कोई भी कंपोनेंट है। अब कुछ भी घोलेंगे तो वो कोई स्पेस लेगा ना, स्पेस लेगा, जितना स्पेस लेगा उतना डिफ्यूजन प्रेशर कम होता जाएगा, और जो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू OP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों बराबर होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्सोऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस, है ना। मैं आपको प्लाज्मोलाइसिस समझा रही थी, जो कि ये है ना, ये जो हेडिंग है, दिस इज प्लाज्मोलाइसिस। हाँ, when a plant cell is placed in a hypertonic solution, the process of exosmosis start। यही मैंने बोला ना। When a plant cell is placed in a hypertonic solution, the process of exosmosis start, and the water from the cell sap diffuse out into the solution। कैमरा हिल जा रहा है बार बार। कहाँ थे, प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस स्टार्ट एंड वाटर फ्रॉम द सेल्फ डिफ्यूज आउट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ external medium। This causes a reduction in the tension of the cell wall and bring about the concentration of protoplasm due to the continuous loss of water। continuous loss होता जाएगा तो सेल shrink हो जाएगी, है ना। The protoplasm become rounded in shape due to the concentration, as such a cell is shed to be plasmolysed, and the phenomena is referred to as plasmolysis। The initial stage of plasmolysis, where the protoplasm just start leaving the cell wall, is called incipient plasmolysis। Okay, when a completely plasmolysed cell is again placed in a water, जो श्रिंक हो गई है सेल एक्सोऑस्मोसिस की वजह से, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से, उसको दोबारा से अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा, और एंडोऑस्मोसिस होगा तो टेक प्लेस एंड प्रोटोप्लाज्म अगेन द ओरिजिनल स्टेट। तो सेल जो है दोबारा से अपने पूरे पुराने शेप में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, हाँ ये नीचे जो सेल्स हैं हेयर,
देखिए इसमें से वाटर निकला, अंदर बाहर हुआ, फिर से इसमें वाटर आया, एंडोऑस्मोसिस हो गया, तो सब सेल जो दोबारा से अपने शेप में आ गई। ठीक है, दैट इज द सेल बिकम फुल्ली टर्जिड, सेल फुल्ली टर्जिड हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस, इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस, है ना। भाई पहले हमने क्या किया, एक कटोरे में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, उसमें एक सेल रखी जो कि हाइपोटोनिक थी, और वो सेल श्रिंक कर जाती है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, तो उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। उस श्रिंक की हुई सेल को हमने दोबारा से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किया, क्योंकि सेल के अंदर तो हाइपरटोनिक हो गया, और हमने जो लिक्विड लिया वो हाइपोटोनिक था, तो सेल ने फिर से वाटर अंदर लिया, प्रोटोप्लाज्म जो फिर से अपनी पहले वाली स्टेज में आ गया, सेल फूल जाती है, टर्जिड हो जाती है, पूरे पुरानी शेप में आ जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स प्लाज्मोलिसिस या डीप्लाज्मोलिसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस में क्या आता है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लिविंग नेचर ऑफ द सेल, सेल के लिविंग नेचर को हेल्प समझने में हेल्प करता है क्या, प्लाज्मोलाइसिस, है ना। हेल्प टू प्रिवेंट मीट जेलीज एंड यूज्ड इन पिकल एज देयर सॉल्टिंग किल्स बैक्टीरिया फॉर बाय प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस से क्या होता है, मीट को हम प्रिजर्व कर पाते हैं, जेली हमने एग्जांपल दिया था, है ना, और पिकल्स क्योंकि सॉल्ट आज वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूज टू प्रूव द इम्परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी प्रूव हो जाता है कि पर सेल वॉल परमिएबल है और सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो आई थिंक टाइम इज़ ओवर। बड़ी तेज़ी से टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता। 21 मिनट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ कि भले ही हम एक टॉपिक पढ़ें लेकिन वो क्लियर रहे, कि आप उसे सुने और इसमें जो स्लाइड दिया गया है उसको अगर पढ़ें तो आपको वो क्लियर हो जाए। मैं इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ, 20 मिनट्स तक रखना चाहती हूँ मैक्सिमम। उसमें हाय हेलो सब हंसना खेलना सब होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा सीरियस होकर भी तो पढ़ाई नहीं की जा सकती, वैसे भी मैं कितना भी कोशिश करूँ पढ़ाई के समय हो ही जाता है। खैर छोड़िए, तो हम आज का वीडियो, आज का टॉपिक यहीं करते हैं ख़त्म। कल हम इनहिबिशन पढ़ेंगे, जो यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी डला हुआ है हेयर, दिस इज, कल हम ये पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, दिस इज़ मधु विजन क्लासेस, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने सजेशन भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई टॉपिक ऐसा जिस पर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे सब बता सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।